वेलकम जी। लेट्स स्टार्ट। 22 बार डिविडेंड दे चुका है। अब शेयर स्प्लिट होने जा रहा है ऑन डेट अक्टूबर 28 को। सो देखते हैं कौन सा शेयर है जो इतनी बार डिविडेंड दे चुका है, बोनस भी दे चुका है, स्प्लिट भी हो चुका है, अगेन स्प्लिट होने जा रहा है जो। सो लेट्स टॉक। अगर उसके हम आज की डे की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट वो 6% अप हो गया था, 6% अप हुआ था और फाइनली क्लोज जाके 5.5% पे हुआ है ये। और स्टॉक के मार्केट कैप की बात करते हैं तो ये 23,000 करोड़ का मार्केट है। अगर हम इसकी बात करते हैं एक साल के रिटर्न की, तो एक साल में इसने परफॉर्मेंस 111% का रिटर्न दिया है, जबकि सेक्टर को इसने बीट किया, सेक्टर 101%, और सेंसेक्स को डबल से बीट किया, सेंसेक्स 48% रिटर्न दिया है। अगर इसके लॉन्गर पीरियड की बात करते हैं, वीकली बेसिस पे 3%, मंथली बेसिस पे 3%, ईयरली बेसिस पे 111%, 3 ईयर में 45%, 5 ईयर में 83%, 10 ईयर में 500% का रिटर्न दे चुका है। अगर हम अब बात करते हैं इसके रेवेन्यू को, तो रेवेन्यू देखिए 2016 में से बढ़ गया था और 2017 तक बढ़ा, 18 तक, 19 और 20 में थोड़ा स्लिपर डाउन साइड हो रहा है। अगर हम इसके प्रॉफिट की बात करते हैं तो सिमिलरली रेवेन्यू की तरह इसका प्रॉफिट भी 2016, 17, 18, 19 में इंक्रीमेंट हुआ है। नाउ दे आर गोइंग टू द डाउन साइड। अगर हम बात करते हैं कि इसका सेल्स और प्रॉफिट क्या है, तो सेल्स में आप देखिए कंटिन्यूस पिछले 2009 से बात करें तो 700 करोड़, फिर 10, फिर 12 करोड़, फिर 13 करोड़, फिर 17 करोड़, फिर 3900 करोड़, फिर 4500 करोड़, 4300 करोड़, 47। ना इस आज से ये 4,000 करोड़ के आसपास हो चुका है। और हम इसके नेट प्रॉफिट की बात करें तो सिमिलरली प्रॉफिट भी देखिए लास्ट ईयर से प्रॉफिट की बात करते हैं तो इंक्रीज हो रही है। टिल नाउ लास्ट ईयर दिसंबर में 396 था, 420 था, 291, नाउ दे आर अगेन जंपिंग टू 500। अगर हम बात करते हैं कि इसके बैलेंस शीट में देखते हैं कि इसके पास रिजर्व्स कितने हैं और इसकी बोरोइंग कितने हैं, तो ऑलमोस्ट देखिए इसकी बोरोइंग ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। अभी जस्ट इस जून क्वार्टर में इसने 64 करोड़ का बोरोइंग किया है, रेस्ट ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। और रिजर्व्स इसने कंटिन्यूस बेस पे इंक्रीमेंट होता जा रहा है। इसका देखेंगे तो आप पहले 400, 500, 800, 1000, 1200, 1400, 2600, देन 2900, देन 3100, देन 3200 करोड़ के आसपास तो रिजर्व्स हैं। और डेट फ्री कंपनी है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, रिजर्व्स इसके पास है, इसलिए इस पर डिविडेंड भी देती है ये। और अगर हम बात करते हैं कि अगर एनुअल कंपाउंडेड ग्रोथ रिटर्न इस कंपनी का क्या रहा है, तो अब देखिए एक साल में 111%, 3 साल में 13% एंड 10 साल में 20% का CAGR रिटर्न दिया है। और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 15% लास्ट 10 ईयर में इसने मेंटेन करके रखा है। अगर हम इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो इसमें जितने शेयर मैक्सिमम 75% प्रमोटर के पास होना चाहिए वो प्रमोटर के ही पास हैं, और रेस्ट हमारे FI, DI और पब्लिक के पास हैं। अगर जो कंपनी है हम बात कर रहे हैं सेफ्रल इंडिया की बात करते हैं, और ये आज ये 5% ऑलमोस्ट 6% अप रहा था। और इसने आज तक अपने शेयर होल्डर को 9,692% का रिटर्न दे चुका है। आप इसका चार्ट भी देखेंगे तो काफ़ी डिसेंट चार्ट अप डायरेक्शन में, ये कोविड के जैसे डाउन था फिर अगेन अप हो चुका है। और एक मिड कैप का स्टॉक्स है और ये ऑटो पार्ट्स की इंडस्ट्री में काम करता है। अगर इसकी बात करते हैं कंपनी में कोई रेड फ्लैग, देयर इज नो एनी रेड फ्लैग। एंट्री पॉइंट, यस इट्स गुड टाइम टू कंसीडर फॉर एंट्री पॉइंट्स। एंड ये डिविडेंड भी अट्रैक्टिव देता है, कई बार देता है। अगर हम रिटर्न्स की बात करें, इसका रिटर्न मार्केट से FD रेट से अच्छा है।
सो ये स्टॉक्स करंटली आप ओवर बॉट जोन में नहीं है, तो आप सोच सकते हो इसके बारे में। और स्टॉक स्प्लिट होने वाला है, तो आप समझते हैं स्प्लिट का मतलब कि इसकी शेयर प्राइस आप जब 28 अक्टूबर का आएगा तो देखेंगे तो स्प्लिट हो चुका होगा ये। तो श्योरली आपके पास अगेन एक चांस बनता है कि आप स्टॉक्स को लुक कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो। अगर हम इसकी बात करते हैं कि ये कॉर्पोरेट एक्शंस, ये हमारे 11 अक्टूबर को डिसाइड हुआ था कि 28 तारीख को मीटिंग होने वाली है। 28 तारीख को जो कॉर्पोरेट मीटिंग होगी उसमें ये सब डिवीज़न या स्टॉक स्प्लिट की बात हो रही थी। और नाउ आज इन्होंने कंफर्म कर दिया कि ये स्टॉक स्प्लिट करने वाले हैं। अगर हम बात करें इस न्यूज़ की बात, तो इसमें सेल फॉर इंडिया शेयर प्राइस सर्च 16%, बोर्ड प्लान टू स्टॉक स्प्लिट ऑन 28 अक्टूबर। तो 28 अक्टूबर के स्टॉक स्प्लिट हो जाएगा। और अगर और न्यूज़ की बात करते हैं तो सिमिलरली स्टॉक स्प्लिट ऑन 28 अक्टूबर, आज डेट 12 को तारीख को। अगर इसकी बात करते हैं डिविडेंड की, तो ये 22वां डिविडेंड आप देखेंगे सन 2001 से लेकर 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में, 11 में, 12 में, ईच ईयर 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 19 में 2 टाइम इसने दिया, 20, 21। सो ईच ईयर डिविडेंड ये आपने शेयर होल्डर को देता है। और स्टॉक स्प्लिट भी होने वाला था। सो इट्स अ गुड चांस यू कैन डू सम योर फंडामेंटल एनालिसिस एज वेल एज कि ये स्टॉक्स क्या आपके पैरामीटर पे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग से एज पर द फाइनेंशियल डेटा ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। इसके CAGR रिटर्न्स भी अच्छे हैं। और इस कंपनी के शेयर होल्डर पैटर्न में देखो तो शेयर अधिक ऑलमोस्ट जितने प्रमोटर के पास होना चाहिए उतने प्रमोटर के पास ऑलरेडी स्टोर हैं। तो लुक लाइक जो अवेलेबल डेटा है उसके हिसाब से स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग लुक करता है। अब स्प्लिट हो जाएगा तो आपके पास एक चांस है कि आप फ्रेश एंट्री में ले सकते हो। लेकिन फ्रेश एंट्री लेने से पहले आप खुद इस स्टॉक्स को एक बार देखो, आप खुद एनालिसिस करो, अपना फंडामेंटल एनालिसिस करो, कंपनी के बारे में जानो, कंपनी का बिजनेस क्या है, इसका मैनेजमेंट क्या है, और ये आने वाले 5 से 10 साल तक क्या ये बिजनेस कंटिन्यू कर पाती है। अगर बिजनेस कंटिन्यू कर पाती है तो आप इस स्टॉक्स के बारे में ज़रूर एक वॉच लिस्ट बना करके इसकी एक तक आप वो सूची बना सकते हो और उसमें एक पिन पॉइंट कर सकते हो कि इसको हम अपने आई ब्लॉक पे रख सकते हैं। So this note, I would like to say thank you for watching this video.